स्वार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से स्वागत है आप सबका टी टॉक एक बूंद सोच की। हमने प्रयास किया इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली महाभारत की कहानी कथा आपको सुनाने के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर सतीश बोस जी है, जिन्होंने बचपन से महाभारत में रुचि रखी थी। उन्होंने किताब भी लिखी है डिस्कवर द अर्जुना एंड यू, और हम इन लॉजिकल वे कोशिश कर रहे हैं हर एक जो पिछली बार हमने लिया था अपना आदि पर्व के बारे में जिक्र किया था, जो 39 एपिसोड तक गए थे। अभी 40 एपिसोड से हमारी सभा प्रभा शुरू हुई है। अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। शिशुपाल वध के बाद में राजसूय यज्ञ तो समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर ने बहुत सारी भेंट वस्तुएं सभी जो राजा आए थे उनको सबको दी, और सभी राजा धीरे धीरे अपने अपने देश जाने लगे। उसी समय उनसे मिलने के लिए नारद मुनि आए। तो नारद मुनि से चर्चा करते हुए युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि इतना सब करने के बाद में मेरी सभा में इतना बड़ा उत्पात हुआ शिशुपाल वध का, तो मेरे मन में बहुत चिंता है कि क्या आने वाला समय बहुत ख़राब होगा। क्योंकि उन्होंने कहा ऐसा मैंने सुना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो अगले 13 वर्ष तक उत्पात मचे रहते हैं और कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या ये सही है क्या? तो नारद मुनि ने कहा कि बात तो सही है, और तुम्हें तो पता है कि दुर्योधन के जन्म के समय ही कहा था कि ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कि पूरे कुरुवंश की समाप्ति होगी। और ये शिशुपाल वध जो है, जो कि तुम्हारी राज्यसभा में हुआ, उससे उस तरह की घटनाओं की शुरुआत हो रही है। तो इसको तुम रोकना भी चाहो तो नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यह तो विधि लिखित है। ऐसा बोल करके वो चले गए। तो युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, वो तो एकदम चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अरे ये मेरी सभा में इस तरह की घटना हुई। तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहता, कौरव भी मेरे ही भाई हैं, और इस तरह की घटना से मैं बहुत ही व्यथित हो गया हूँ। मैं अपना आत्महत्या करना चाहता हूँ, मुझको अब जीने में कोई रुचि नहीं है। तो सभी भाई उनको मनाने लगे, अरे अभी तो आपने इतना बड़ा राजसूय यज्ञ किया है, ये कैसे होगा कि आप जीना ही नहीं चाहते। बहुत मनाया उनको, बहुत मनाया। तो उन्होंने कहा कि जीने में अभी मुझे रस नहीं है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की घटनाएं जो इतनी बुरी होने वाली हैं, मैं उसको कैसे सहन कर पाऊंगा, उससे तो मृत्यु ही भली है। फिर भी सभी भाइयों के मनाने पर वो मान गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, कैसी भी घटनाएं आए, दुर्योधन कैसा भी व्यवहार करे, मैं उसमें और तुम में कोई भेदभाव नहीं रखूँगा। मुझसे कभी शिकायत मत करना कि दुर्योधन इतनी बुरी बुरी बातें कर रहा है लेकिन आप चुप बैठे हुए हो। मैं अभी एकदम वैराग्य की मानसिकता में पहुंच गया हूं। मेरे लिए तुम और सभी कौरव पुत्र कर्ण सभी एक जैसे हैं। कोई कुछ भी करेगा, जो अच्छा करेगा वो अच्छा रहेगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा होगा, लेकिन मैं सबसे एक वैराग्य की भांति व्यवहार करूँगा। ऐसा युधिष्ठिर ने सबसे बोला। तो सब भाइयों ने कहा चलो ठीक है, कम से कम ये आत्महत्या तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सब बातें चल ही रही थी कि उधर दुर्योधन, वो सब लोग राजा चले गए थे। दुर्योधन को ये शौक़ हुआ कि इस महल को, सभागृह को घूमा जाए। तो वह सभागृह में घूमने के लिए निकला। तो चारों तरफ तो स्फटिक और मणि के बहुत ही अच्छे प्रयोग किए गए थे। तो धरती के ऊपर भी स्फटिक बिछा हुआ था, तो उससे ऐसा लगता था कि वहाँ पर पानी है। तो दुर्योधन वहाँ पर जब चलने लगा बरामदे में, तो उसको लगा कि यहाँ तो पानी है, तो वो अपने कपड़े ऊपर उठा के चलने लगा। तो आसपास जो सेवक थे वो दुर्योधन के ऊपर हंसने लगे। तो दुर्योधन ने कहा अरे क्यों हंस रहे? तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो पानी था ही नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो वो झील के पास गया, तो वहाँ पर भी वो स्फटिक की तरह पूरी झील चमक रही थी। तो उसको लगा कि जैसे वो बरामदा जो था वो भूमि थी, वैसे ही ये भी भूमि होगी। तो वहाँ पर गया तो ज़ोर से गिर पड़ा और पूरा गीला हो गया।
तो वहाँ पर भीम खड़े हुए थे, वो उसको देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो दुर्योधन का बड़ा अपमान हो गया। भीम के सेवक जो है वो सारे गए और उसके लिए नए कपड़े लेकर के आए। तो उसने कहा कि अभी यहाँ बरामदे वगैरह में घूमने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक कमरे में जाके विश्राम करता हूँ। तो वहाँ पर उसको लगा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, इतने चमकदार था, उसको लगा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो पूरी गति से अंदर जाने के लिए गया, तो वो तो एक्चुअली स्फटिक की दीवार थी। ज़ोर से उसका सिर टकराया और चक्कर खा के गिर पड़ा। अभी तो वहाँ पर नकुल, सहदेव, भीम सब जमा होने लगे थे कि ये क्या मूर्खता कर रहा है। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो अभी तो दुर्योधन को और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अरे अभी इस कमरे में नहीं जाता, दूसरे कमरे में जाता हूँ। तो वहाँ पर उसको लगा कि दरवाज़ा होगा, तो ज़ोर से धक्का दे के अंदर गया, तो एक्चुअली वहाँ दरवाज़ा ही नहीं था, तो खुद ही गिर पड़ा। ऐसी घटनाएं उसके साथ में हुई। तो दुर्योधन बहुत ही दुखी हो गया और बहुत चिंतित हो गया, और वो वहाँ से उसने कहा कि अब मुझको यहाँ नहीं रहना है। वो अपने मामा शकुनी के साथ में विचार करते हुए गया कि अरे देखो, इनके पास तो इतनी संपत्ति है और इनके पास इतना वैभव है, देखो ये तो हमारे लिए भी बहुत ईर्ष्या की बात है। ऐसी वो बातें करने लगा। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि कई सारी पॉपुलर सीरीज़ जो होती है उसमें ये कहा जाता है कि दुर्योधन जब ऐसा गिरा तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ड्रामेटाइज करने के लिए उस तरह की घटना वहाँ पर सीरीज़ में या कहीं पर बताई होंगी। वास्तव में द्रौपदी का इन सब चीज़ों में कोई भी रोल नहीं था। उसको जो अपमान हुआ वो भीम, नकुल, सहदेव, उनके तो आपस में पहले भी दुश्मनी थी, उन्हीं के हंसी ठिठोली के कारण उसका अपमान हुआ था। तो ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। द्रौपदी एक बहुत ही महान कैरेक्टर था, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकती थी। इसके साथ ही आज की कहानी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम कोशिश भी करते हैं इस मंच पर, कई बार हम फिल्में देखते हैं, सीरियल देख रहे हैं कि इसमें मनगढ़ कहानियाँ गढ़ी रहती है, और इस माध्यम के थ्रू लाइक सिंस डॉक्टर सतीश मोर जी की रुचि महाभारत में हमेशा रही है, बचपन से उनको शौक़ है इस एपिक्स का, तो इसके लिए जो भी कहानियाँ एक्चुअली घटी गई हम इस चैनल पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोर के साथ में हमारे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।